गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और लास्ट टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया है वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ठीक है, तो लोक देवता से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके क्वेश्चनों की एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो उन सब क्वेश्चनों को लेकर एक सीरीज बनाई गई है। देखते हैं आप लोगों को लोक देवताओं का टॉपिक जो है वो कितना समझ में आया और कितनी आपकी प्रिपरेशन है। तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा जी का जो स्थान होता है वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है। नीम, बरगद, खेचड़ी या पीपल। तो कौन से वृक्ष के नीचे होता है। देखो, गोगा जी का जो थान होता है ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, अगर बात की जाए गोगा जी के थान के बारे में तो देखो, खेजड़ी का वृक्ष होता है और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे एक ऐसे शिला होती है। इस शिला के ऊपर यूं सर्पाकृति बनी रहती है और यही क्या होता है, यही देवा जो है गोगा जी का देव स्थान होता है। ठीक है, तो गोगा जी का जो स्थान होता है या थान होता है वो हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और सर्पाकृति के रूप में होता है, सर्प की आकृति के रूप में होता है। गोगा जी और तेजा जी दोनों में ये अंतर है कि इनका जो सांप है ये तो खड़ा दिखाई देगा और जो तेजा जी वाला सांप है वो जीभ पर दंश करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय दिया जाता है पाबू जी को। ठीक है, ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है, पाबू जी को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पाबू जी जो है ये श्रीलंका गए थे। कहाँ गए थे, श्रीलंका। और श्रीलंका जाकर वहां से पाबू जी जो है वो क्या लेकर आए, ऊंट लेकर आए और ऊंट लाकर दे दिया रेबारी या रायका जाति को। ठीक है, रेबारी या रायका जाति को लाकर वो ऊंट दे दिया। इसीलिए राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय या ऊंटों का देवता कहा जाता है किसको, पाबू जी को। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखो बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है। चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है। वीर कल्ला जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी। तो देखो, जो कल्ला जी है, कल्ला जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़ जो है इनको चार हाथ वाला लोक देवता कहा जाता है। भगवान शेषनाग का अवतार कहा जाता है। देखो, कल्ला जी राठौड़ जो है ना, वीर कल्ला जी, इनकी मृत्यु हुई थी 1567 में। 1567 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा साका। ठीक है, आक्रमणकारी था इसमें अकबर और मेवाड़ का जो शासक था या चित्तौड़ का उस वक्त जो शासक था वो था उदय सिंह। ठीक है, तो उदय सिंह जो है वो तो रवाना हो गया। उदय सिंह जो है वो तो निकल गया गिरवा पहाड़ी की तरफ। ठीक है, बच्चे कौन, कल्ला जी। ठीक है, तो यहां पर उदय सिंह तो निकल गए गिरवा पहाड़ी यानी उदयपुर की तरफ। बचा कौन, एक तो बचे जयमल, एक बचे फत्ता जी और एक कौन बच गया, एक बच गए कल्ला जी। तो इन तीन व्यक्तियों के ऊपर चित्तौड़गढ़ किले का जिम्मा आ गया था। अकबर जो है वो संग्राम नामक बंदूक से जयमल के पैर में गोली मार देता है, जयमल घायल हो जाते हैं। तो जब जयमल जी घायल हो जाते हैं तो जयमल मेड़तिया को कल्ला जी अपने ऊपर बैठा लेते हैं, कंधे पर, और कंधे पर बैठाकर ये युद्ध करने लगते हैं। तो दो हाथ तो हो गए जयमल के और दो हाथ हो गए कल्ला जी के। तो टोटल कितने हाथ हो गए, चार हाथ। तो इसीलिए कल्ला जी को चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। पूरी कहानी में आपको जब कल्ला जी पढ़ाए थे तो वहां सुना चुका हूं। अच्छा, भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है। तो नोट्स में मैंने आपको बताया था कि जो भूमिया जी होते हैं, भूमिया जी, भूमिया जी को क्या कहा जाता है, भूमि का देवता या भूमि का संरक्षक देवता कहा जाता है। और यही जो भूमिया जी हैं इन्हें दक्षिणी राजस्थान में, भूमिया जी को दक्षिणी राजस्थान में क्षेत्रपाल कहा जाता है। ठीक है,
तो ये मेन बातें हो गई हमारे भोमिया जी से रिलेटेड। भोमिया जी के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु कौन थे, बता दो भाई। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी या भैरवनाथ जी? तो देखो मल्लीनाथ तल्लीनाथ तो दोनों क्या है, लोक देवता है। बचे कौन? बालीनाथ और भैरवनाथ। तो लोक देवता रामदेव जी के गुरु हो जाएंगे गुरु बालीनाथ जी। एकदम शुरू शुरू में रामदेव जी करवाया है। रामदेव जी का जन आधार कार्ड हमने बनाया था, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है रामदेव जी के गुरु। अच्छा, बालीनाथ जी रामदेव जी के भी गुरु हैं और बालीनाथ जी जो है ये हड़बू जी के भी गुरु हैं। और हड़बू जी और रामदेव जी दोनों क्या है? हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मोसेरे भाई है। तो ऐसे कौन से दो लोक देवता हैं जो आपस में भाई है? तो रामदेव जी और हड़बू जी, याद रखना, भूलना नहीं है। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान, जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? देखो, जो रामदेव जी के जागरण होते हैं ना, रात को जागरण, रात्रिकालीन जागरण, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जम्मा कहा जाता है। तो जम्मा या जम्मा जागरण का जो संबंध होगा वो किससे होगा? बाबा रामदेव जी से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? बताओ भाई, चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? काली माता को, दुर्गा माता को, भावल माता को या करणी माता को? तो देखो, जो चारण जाति है वो करणी माता को अपनी कुल देवी मानती है। ठीक है, करणी माता का जन्म चारण जाति में हुआ था। देशनोक बीकानेर के पास में इनका मंदिर है, चूहों वाली माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। हिंगलाज माता का भी इनको अवतार कहा जाता है। अच्छा, चूहों की देवी कौन है? तो चूहों वाली देवी हो गई करणी माता। राजपूतों की और चारणों की ये कुल देवी है। राठौड़ राजपूतों की और चारणों की ये क्या है? कुल देवी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस लोक देवता का वाहन गधा और पुजारी कुम्हार है? बताओ भाई, किस लोक देवता का वाहन गधा और पुजारी कुम्हार है? लोक देवी का, सॉरी, लोक देवी का वाहन गधा और पुजारी कुम्हार है। तो गधा और कुम्हार वाली लोक देवी कौन सी हो जाएगी? शीतला माता, शीला देवी, करणी माता या काली माता? देखो, काली माता का जो वाहन है वो गधा है, लेकिन काली माता के मंदिर का जो पुजारी होता है वो कुम्हार नहीं होता है। कुम्हार पुजारी का जो संबंध है वो शीतला माता से। शीतला माता की सवारी हो गई गर्दभ, गर्दभ यानी गधा। ठीक है, और शीतला माता के मंदिर में जो पुजारी होता है वो पुजारी कौन होता है? वो कुम्हार जाति का होता है। राजस्थान में अगर बात करें तो शीतला माता का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है चाकसू, जयपुर में। चाकसू जयपुर में। अभी देवियों वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया नहीं है। देवियों वाला टॉपिक जस्ट इसके देवताओं के बाद देवियों वाला टॉपिक ही आपको करवाया जाएगा, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अच्छा, वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? जस्ट हमने अभी बात करी थी, कल्ला जी राठौड़, 4 हाथों वाले लोक देवता, शेषनाग का अवतार। तो इनके गुरु हो जाएंगे भैरवनाथ जी। तो इनके गुरु कौन हो गए? भैरवनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था? तो रामदेव जी का हमने जन आधार कार्ड तैयार किया था। जन आधार कार्ड में पहली लाइन लिखी थी जन्म। तो रामदेव जी का जन्म जो हुआ है वो उंड कश्मीर में हुआ है। कहां हुआ है? उंड कश्मीर। इसको उंड कश्मीर कहा जाता है, इसको उंड कश्मीर भी कह दिया जाता है। कश्मीर मत करना भाई, कश्मीर। कहां पड़ता है? बाड़मेर में। तो लोक देवता रामदेव जी का जो जन्म है वो बाड़मेर में हुआ है। रामदेव जी का जन्म रूणीचा में मत डाल देना, रूणीचा जैसलमेर में है, रूणीचा में मंदिर है। अच्छा, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? लोक देवता गोगा जी के गुरु बालकनाथ जी, गोरखनाथ जी, जसनाथ जी या तल्लीनाथ जी? तो लोक देवता गोगा जी के गुरु हो जाएंगे गोरखनाथ जी। इनके भी जन आधार कार्ड में हमने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गोगा जी के बाद तेजा जी। अच्छा, तेजा जी का वाहन कौन सा है? तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। ठीक है, जाट जाति के कुल देवता है ये, वो भी धोलिया जाट परिवार के, धोलिया जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था।
तो तेजा जी का वाहन कौन सा हो जाएगा? खच्चर हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा या शेर हो जाएगा? तो सबको पता है तेजा जी का जो वाहन है वो घोड़ा है। और घोड़े का नाम बता दो भाई, क्या नाम है तेजा जी के घोड़े या घोड़ी का, क्या नाम है? तो तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलण सिणधरी, सिणधारी। और तेजा जी के पास में क्या था? घोड़ा नहीं थी, तेजा जी के पास में घोड़ी थी। देखो जिसके पीछे ई आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, वो तो क्या हो जाएगी? घोड़ी। और जिसके पीछे आ की मात्रा आ जाए वो क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रामदेव जी के भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं? कव्वाली गाई जाती है, पवाड़े गाए जाते हैं कि ब्यावले गाए जाते हैं? तो देखो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनके साथ में उनके द्वारा क्या गाए जाते हैं? ब्यावले गाए जाते हैं। जब मैंने आपको रामदेव जी करवाया था उसमें अलग से मैंने आपको रामदेव जी में कुछ फैक्ट्स लिखवाए थे, जैसे नेजा, ब्यावले, जम्मा, ठीक है, जातरू, खूब सारे वर्ड लिखवाए थे। तो उसमें मैंने आपको ब्यावले वर्ड भी लिखवाया था। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा जो रामदेव जी के यशोगान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान। पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? बताओ, फटाफट बताओ। कोल्लूमंड जोधपुर, सूताखेड़ा चित्तौड़गढ़, अमरसर जैसलमेर, उंड काश्मीर बाड़मेर। तो आंसर हो जाएगा कोल्लू जी का जो बापू जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? कोल्लूमंड जोधपुर में, कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में। चिरजा क्या है? तो चिरजा जो है ये देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले पद व गीत होते हैं। तो देवी की आराधना में, पूजा आराधना में गाए जाने वाले जो पद गीत होते हैं उन पद गीतों को क्या कह दिया जाता है? चिरजा कह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो देखो डूंगर जी और जवाहर जी थे, ये 1857 की क्रांति के समय हम इनको पढ़ेंगे। है तो ये दोनों लोक देवता चाचा भतीजे हैं, लेकिन डूंगर जी जवाहर जी को मैंने लोक देवताओं में कवर नहीं करवाया है। डूंगर जी जवाहर जी को मैं आपको 1857 की क्रांति जब राजस्थान में पढ़ाऊंगा तब डूंगर जी जवाहर जी को पढ़ाऊंगा। ये दोनों क्या थे? दोनों चाचा भतीजा थे और रॉबिन हुड स्टाइल में ये लूटपाट करते थे। मतलब अमीरों को लूटते थे और उसको लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। डूंगर जी जवाहर जी का संबंध शेखावटी क्षेत्र से था। तो देखो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर शेखावटी में आएगा नहीं। शेखावटी में आता है चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो बचा क्या? सीकर। तो डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध कौन से जिले से हो गया? सीकर जिले से हो गया। मुसलमानों में लोक देवता को क्या कहा जाता है? गरीब नवाज, पीर, एक व दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुसलमानों में जो लोक देवता होते हैं उन लोक देवताओं को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। और लोक संतों को क्या कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है संतों को। जैसे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, इनको सबको संतों में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? जस्ट अभी हमने बात करी थी, करणी माता का जन्म चारण जाति में हुआ था। तो चारणों की कुल देवी कौन हो गई? करणी माता। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? वीर कल्ला जी, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, भूरिया बाबा। तो नाग देवता के रूप में जो प्रसिद्ध है वो तेजा जी भी है और गोगा जी भी है। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेनी है। नाग देवता के रूप में कौन से देवता लोकप्रिय है? तो तेजा जी और गोगा जी। इसके अलावा हरिराम जी हो जाएंगे, केसरिया कुंवर जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा नाम आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा मेड़ी स्थित है। गोगा मेड़ी कहां स्थित है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में कि सीकर में? देखो गोगा जी के दो मंदिर आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। गोगा जी के कितने मंदिर ध्यान में रखने हैं? दो मंदिर ध्यान में रखने हैं। देखो ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़ा था और युद्ध लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो गोगा जी का जो सर है वो तो कटकर एक जगह गिरा और बाकी का जो धड़ है गोगा जी का
गोगा जी का बाकी का जो धड़ है वो दूसरी जगह जाकर गिरा। तो जहां पर इनका सर गिरा उसे कहा जाता है शीर्ष मेढ़ी या शीश मेढ़ी। सर गिरा उसे क्या कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी या शीश मेढ़ी। ठीक है, या फिर इसको क्या कह दिया जाता है, या इसको कह देते हैं गोगा जी का मंदिर। गोगा जी का मंदिर। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है ददरेवा। कहां पर स्थित है? ददरेवा। ददरेवा। और ददरेवा कहां पड़ता है? तो ददरेवा पड़ता है चूरू में। ठीक है, अब इनका जो धड़ जहां पर जाकर गिरा उस स्थान को कहा जाता है धुरमेड़ी। इनका जहां पर धड़ गिरा उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है धुरमेड़ी। ठीक है, और ये जो धुरमेड़ी है इसी को ही कहा जाता है गोगा मेड़ी मंदिर। धुरमेड़ी को ही क्या कहा जाता है? गोगा मेड़ी मंदिर। और ये मंदिर कहां पर है? तो ये मंदिर स्थित है गोगा मेड़ी गांव। गोगा मेड़ी गांव, और ये गांव पड़ता है नोहर भादरा में, नोहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन का कोई का मामला नहीं है। गोगा जी का मंदिर पूछा जाए तो ददरेवा चूरू, और गोगा मेड़ी का मंदिर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा हनुमानगढ़ में, नोहर में। ठीक है, तो यहां कौन सा पूछा गया है? गोगा मेड़ी मंदिर। तो गोगा मेड़ी गांव में ही है। गोगा मेड़ी गांव कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है, तो गोगा मेड़ी का मंदिर कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। गलती मत करना, गोगा जी का मंदिर ददरेवा चूरू, गोगा मेड़ी मंदिर कहां पर है? तो गोगा मेड़ी का मंदिर ये रहा नोहर हनुमानगढ़ में। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा मेड़ी का संबंध किस लोक देवता से? जस्ट अभी पढ़ा, गोगा मेड़ी का संबंध है गोगा जी से। अच्छा, गोगा मेड़ी में क्या गिरा? सर गिरा कि धड़ गिरा? तो गोगा मेड़ी में इनका धड़ आकर गिरा था। और गोगा मेड़ी में ही गोरख तालाब इनके गुरु के नाम से है, गोरखनाथ जी के नाम से गोरख तालाब। गोरख तालाब के किनारे ही गोगा जी की समाधि है। एक हिंदू पुजारी और एक मुसलमान पुजारी रहता है। गोगा मेड़ी मंदिर के गेट पर बिस्मिल्लाह लिखा है। ठीक है, ये जो मंदिर है वो मस्जिद जैसा बना हुआ है। हिंदू पुजारी भादवे के महीने में रहता है, बाकी 11 महीने मुस्लिम पुजारी रहता है। मुस्लिम पुजारी को चायल या चोयल कहा जाता है। तो ये सब बातें किससे रिलेटेड हो गई? गोगा मेड़ी मंदिर से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट, 13 ताली नृत्य किस देवी या देवता की प्रार्थना में किया जाता है? बताओ, गोगा जी, हनुमान जी, रामदेव जी या केला देवी जी? तो इसका आंसर होगा रामदेव जी। हमने पढ़ा था कि रामदेव जी ने छुआछूत को खत्म करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करी। ठीक है, कौन से पंथ की स्थापना करी? कामड़िया पंथ की स्थापना करी रामदेव जी ने। अब ये जो कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है ना, कामड़िया पंथ की महिलाएं, ये महिलाएं क्या करती है? अपने शरीर पर मतलब 13 मंजीरें बांधकर 13 ताली नृत्य करती है। अपने शरीर के ऊपर 13 मंजीरें बांधेगी और बांध कर क्या करेगी? 13 ताली नृत्य करेगी। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाएगी? तो रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हुए 13 ताली नृत्य करती है। तो 13 ताली नृत्य का संबंध किससे हो गया? रामदेव जी से हो गया। नेक्स्ट, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन से हैं देवता? बताओ। तो गायों की रक्षा के लिए तेजा जी भी, पाबू जी भी और गोगा जी भी, तीनों जने जो हैं वो गायों की रक्षा के लिए ही क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तेजा जी लाछा गुजरी की गाय छुड़ाते वक्त, पाबू जी देवल चाड़नी की गाय छुड़ाते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए, गोगा जी अपने नाना जी की गायों को अर्जन सर्जन और मुस्लिम आक्रमणकारियों से छुड़ाते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो देखो, अभी हमने बात करी कि गोगा जी जो थे इनके भाई अर्जन और सर्जन से इनका जमीन विवाद चल रहा था।
अर्जन सर्जन को गोगा जी युद्ध में पराजित कर देते हैं। अर्जन सर्जन महमूद गजनवी से मदद मांगते हैं। महमूद गजनवी जो है वो गोगा जी की गाय चुरा कर ले जाता है। ठीक है, पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी वहां पर। तो गोगा जी और महमूद गजनवी का युद्ध होता है। इस युद्ध में गोगा जी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन गोगा जी महमूद गजनवी को जगह जगह चमत्कार दिखाते हैं। जहां भी महमूद गजनवी युद्ध करने जाता है उसको गोगा जी ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए महमूद गजनवी जो है वो गोगा जी को एक उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है? जाहर पीर की उपाधि। ठीक है, जाहर पीर का मतलब जिंदा पीर। तो गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन है? महमूद गजनवी है। तो गोगा जी का संबंध किससे हो गया? महमूद गजनवी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थान है। तो तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? खड़नाल, नागौर। तो तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा हो गया? नागौर। और नागौर में भी खड़नाल। ठीक है, ये तेजा जी का जन्म स्थान हो गया। नेक्स्ट, पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों को समूल विनाश करने वाले थे। भैरव राक्षस को किसने मारा भाई पोखरण में? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या बुढ़िया बाबा ने? तो आंसर हो जाएगा रामदेव जी ने। रामदेव जी ने भैरव राक्षस को पोखरण में मारा। कौन सी जगह पर मारा बता सकते हो? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो भैरव राक्षस है इसको रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर मारा था। सातलमेर नामक स्थान पर मारा था। और ये सातलमेर कहां पड़ता है? पोखरण में पड़ता है। ठीक है, तो पोखरण के सातलमेर नामक स्थान पर भैरव को मारा है रामदेव जी ने। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में बहुत जल्दी। नेक्स्ट, सर्पदंश का इलाज करने के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? ऐसे तो मैंने आपको 5 लोक देवता लिखवाए थे सर्पदंश के लिए, लेकिन इनमें उनमें से कौन से है, मतलब उन 5 में से यहाँ पर कौन से दिख रहे हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या हड़बू जी? तो सीधी सी बात है गोगा जी। तो सर्पदंश के इलाज करने के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा चूरू, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, आमेर जयपुर या पोखरण जैसलमेर में? तो गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। ठीक है, कब हुआ था? 946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, पंच पीरों में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है, कौन नहीं है? तो पंच पीरों के लिए मैंने आपको कोड बताया था, मांगे पहरा। मांगे पहरा, कोड क्या हो गया? मांगे पहरा। देखो भाई, पंचपीर कौन से हैं? तो देखो, कुछ लोक देवता ऐसे हैं राजस्थान के जिनको हिंदू तो पूजते ही पूजते हैं और मुसलमान भी उनकी पूजा पीरों के रूप में करते हैं। तो 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिंदू भी पूजते हैं और जिनको मुसलमान भी पूजते हैं। तो ऐसे 5 लोक देवता क्या कहलाए? पंचपीर कहलाए। राजस्थान के 5 पीर कहलाए। इन 5 पीरों के नाम क्या हो जाएंगे? तो कोड ध्यान रख लेना, मांगे पहरा। मैं से हो गया मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी। ठीक है, गै से कौन हो गया? गोगा जी। ये सब मैंने करवाया हुआ है, क्लास से डाली हुई है इससे जस्ट पहले, सारी की सारी देख लो जाकर। पै से कौन हो जाएगा? पाबू जी। ठीक है से हड़बू जी और रे से रामदेव जी। तो देखो इसमें रामदेव जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है, तो अलग कौन है? तेजा जी। तेजा जी जो है इन्हें पंचपीर में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोक देवताओं में नहीं आते? तो देखो, हमें पता है तेजा जी लोक देवता है, गोगा जी लोक देवता है, पाबू जी लोक देवता है। गणेश जी जो क्या है? गणेश जी लोक देवता नहीं है। गणेश जी सब जगह माने जाते हैं, तो गणेश जी इस लोक देवताओं की श्रेणी में नहीं आएंगे।
वो लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर उनका धान गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। जस्ट हमने बात करी थी कि शेखावटी क्षेत्र में थे 1857 की क्रांति के दौरान चाचा और भतीजा, जिनका नाम क्या था, डूंगर जी और जमार जी। ठीक है, रॉबिन हुड स्टाइल में चोरी करते थे, अमीरों से लूटते और उन्हें गरीबों में बांट दिया करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डूंगर जी और जवार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल किसे कहा जाता है, बताओ। एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक संरक्षक के रूप में। तो देखो क्षेत्रपाल जो है इनकी पूजा की जाती है ग्राम देवताओं के रूप में। क्षेत्रपाल जो है इनका वैसे मेन नाम है भोमिया जी, भोमिया जी। ठीक है, इनको ग्राम देवता भी कहते हैं, भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता भी कहते हैं, भूमि रक्षक देवता भी कहा जाता है। और ये जो भूमिया जी हैं, इन भूमिया जी को दक्षिणी राजस्थान में क्षेत्रपाल कहा जाता है। भूरिया बाबा किसके आराध्य देव है, गोड़वाड़ के मीनाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियों के। तो देखो जो देव बाबा, अरे सॉरी, ये जो भूरिया बाबा हैं, ये भूरिया बाबा गोड़वाड़ के मीनाओं के कुल देवता है। भूरिया बाबा किसके कुल देवता हैं, तो भूरिया बाबा जो है ये गोड़वाड़ के मीनाओं के कुल देवता है, ध्यान रखना। ठीक है, गोड़वाड़ प्रदेश में कौन कौन शामिल हो जाएगा, तो गोड़वाड़ प्रदेश में शामिल हो जाएगा आपका पाली, और क्या शामिल हो जाएगा, और सिरोही। ठीक है, इसके अलावा अरनोद, अरनोद कहां पड़ता है, अरनोद पड़ता है प्रतापगढ़ में, अरनोद कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ में। तो अरनोद में भी इनकी भूरिया बाबा की पूजा की जाती है। ये जो भूरिया बाबा है, इन भूरिया बाबा का एक नाम आपको और देखने को मिलता है, गौतमेश्वर ऋषि, गौतमेश्वर ऋषि, इनका एक अन्य नाम भी आपको देखने को मिलता है। मीनाओं के आराध्य देवता है, मीना जाति के लोग कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ध्यान रखना। किसकी, भूरिया बाबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, बताओ, अपने हैं नोट्स में, पाबू जी, आलम जी, हड़बू जी या कल्ला जी। तो इसका आंसर होगा आलम जी। आलम जी जो है इन्हें किसके नाम से जाना जाता है, आलम जी को जो मूल नाम था वो जेतमल राठौड़ था। आलम जी का जो मूल नाम था वो क्या था, जेतमल राठौड़। ठीक है, ध्यान रख लेना, जैसलमेर साइड के थे। आलम जी का दोहरा, घोड़ों के लिए स्वर्ग कहा जाता है, राजस्थान में घोड़ों का स्वर्ग, तो आलम जी के दोहरे को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ये देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि नहीं है, कई बार जो जो उसमें हम गलत कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, नहीं है। तो देखो तेजाजी पर्वतसर, तेजाजी का मंदिर है पर्वतसर में, एकदम सही है। पाबू जी का कोल्लूमंड में है, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी का पिचियाक में है, बाद में बात करेंगे। गोगा जी का गोगामेडी में है, बिल्कुल सही है। तो गलत आंसर क्या हो गया, गलत आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी का पिचियाक। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो पिचियाक में नहीं है, मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, मल्लीनाथ वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फंड है। तो भारतीय डाक विभाग ने 2011 में देवनारायण जी के ऊपर फंड जारी करी थी, यानी देवनारायण जी की जो फंड है उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया था। तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, देवनारायण जी की जो फंड है वो सबसे पुरानी है और सबसे लंबी फंड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में किस लोक देवता की फंड सबसे पुरानी है और सबसे लंबी है, तो आप ध्यान रख लेना देवनारायण जी की। हाँ,
राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? नेतल का भरतार किसे कहा गया है? बताओ, फटाफट बताओ। हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी? तो देखो, रामदेव जी जो है, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। ठीक है, अमरकोट पाकिस्तान की थी ये। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या हो गया? नेतल दे। तो नेतल दे के भरतार कौन हो गए? रामदेव जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? अभी जस्ट हमने पीछे बात करी थी। जाहर पीर किसे कहा गया? जाहर पीर मतलब जिंदा पीर। जाहर पीर मतलब जिंदा पीर किसे कहा गया? हड़बू जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को या गोगा जी को? तो आंसर होगा गोगा जी। अच्छा ये बताओ, गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी किसने, कहा किसने? तो वो भी ध्यान रख लेना, महमूद गजनवी ने कहा था। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन बड़े फेमस है जाहर पीर वाले। नंबर 54, लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो लाछा गुजरी का संबंध एक तो देवल चारनी है, पाबू जी से रिलेटेड है, और लाछा गुजरी किससे रिलेटेड है? तो लाछा गुजरी का जो संबंध है वो तेजा जी से। तेजा जी जो है लाछा गुजरी की गाय मेर मीनाओं से छुड़वा कर लाए थे। मेर मीनाओं ने हमला करके लाछा गुजरी की गाय चुरा ली थी। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गाय मेर मीनाओं से छुड़वाई थी। ठीक है, और रास्ते में ही कुछ घटना ऐसी घटी कि एक सांप ने तेजा जी को काटा और तेजा जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अच्छा कौन से सांप ने तेजा जी को काटा? तेजा जी को काटने वाले सांप का मुझे नाम बताओ। आप लोग कमेंट करके तेजा जी को काटने वाले सांप का नाम बताना कि जिस सांप ने काटा था ना तेजा जी को, उस सांप का नाम क्या था? आप लोग बताना कमेंट करके, मैं 1-2 दिन बाद उसका आंसर दूंगा। ठीक है, देखता हूं आप लोगों को कितना पता है। अच्छा, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन कौन सा है इसमें से बताना है आपको। पहला कथन है, लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोकरण के पास रूणीचा ग्राम में हुआ था। बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। तो ये वाला तुम्हारा सही है। हाथ में भाला लिए घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है, एकदम सही है। बाबा रामदेव जी की फोटो देखी होगी आपने, घोड़े पे बैठे हुए, भाला लिए हुए। बाबा रामदेव के मेले में तेला तारी नृत्य विशिष्ट आकर्षण का केंद्र होता है। बिल्कुल, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करती है और रावण हत्था बजाती है। तो ये 3 तो सही है। तो गलत कौन सा हुआ? ये वाला। क्या कह रहे हैं? लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण में हुआ, पोखरण के पास रूणीचा ग्राम में हुआ। भाई रूणीचा में तो बाबा का मंदिर है, रूणीचा में तो मंदिर है। बाबा का जन्म कहाँ हुआ है? तो बाबा रामदेव का जो जन्म हुआ है ये हुआ है उंड कश्मीर। उंड कश्मीर लिख दो या उंड कश्मीर लिख दो, और ये पड़ता है बाड़मेर में। ठीक है, रूणीचा आ गया जैसलमेर में, तो यहां इनका जन्म हुआ है। तो हमारा गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया अ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में। देवियां भी हुई नहीं है, देवियां हो जाएगी तो ये भी क्वेश्चन आपको आएंगे। देवता वाले तो आ रहे हैं सारे। तो बताओ, लांगुरिया नृत्य जो है, लांगुरिया नृत्य का संबंध होता है हमारी केला देवी से। जो केला देवी माता है इनका मंदिर है करौली में। करौली का नाम इन्हीं केला देवी माता के नाम से ही करौली नाम पड़ा है। अब जो केला देवी माता है इन्हें माना गया है अंजनी माता का अवतार। किसका अवतार माना गया है? अंजनी माता का अवतार। कौन अंजनी माता है? कौन अंजनी माता जो है वो हनुमान जी की माता है। केला देवी को देखो अंजनी माता का भी अवतार कहा जाता है, और कुछ जगह पर केला देवी को कृष्ण की बहन वासुदेव और देवकी की 7वीं संतान भी कहा जाता है, जिसे कंस मार नहीं पाया था। ठीक है, तो अंजनी माता का संबंध किससे जोड़ा जाता है? केला देवी से, कि केला देवी अंजनी माता का ही एक अवतार है। और अंजनी माता के पुत्र कौन थे? हनुमान जी। तो हनुमान जी से ही लांगुर नाम पड़ा। ठीक है, और ये जो केला देवी है, केला देवी के जब मेला लगता है
तब क्या किया जाता है, लांगुरिया नृत्य गाया जाता है और गीत गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अच्छा, ये लांगुरिया नृत्य करता कौन है, तो मीणा जाति। ठीक है, लांगुरिया नृत्य का संबंध तो है केला देवी से। लांगुरिया नृत्य करता कौन है, तो मीणा जाति करती है। मीणाओं की, गुजरों की केला देवी जो है ये आराध्य देवी है और यदुवंशियों की भी है। ठीक है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतर भतार किस लोक देवता के संदर्भ में, जस्ट अभी पीछे क्वेश्चन आया था। नेतल दे किसकी पत्नी थी, रामदेव जी की। तो इनका संबंध किससे होगा, नेतल दे का रामदेव जी से। नेक्स्ट, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। तो देखो, हंसा देवी और लोहट जी जो था ये जाम्बो जी के माता पिता का नाम था। और जाम्बो जी क्या है, लोक देवता नहीं है, लोक संत है। अभी लोक संत वाला टॉपिक मैंने ऑनलाइन डाला नहीं है, लोक संत वाला टॉपिक आप डालेंगे तो जस्ट इनका जाम्बो जी का जब अपन जन आधार बनाएंगे तो उसके अंदर सीधा सीधा आएगा। नेजा क्या है बताओ, नेजा रामदेव जी की पंचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह। तो हमें पता है, हमने लिखा था कि रामदेव जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है, और ये ध्वजा कैसी होती है, 5 रंगों वाली ध्वजा होती है। इसी पंचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रामदेव जी की पंचरंगी पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला लगता है। तो देखो, तिलवाड़ा बाड़मेर का जो संबंध है वो किससे है, तिलवाड़ा बाड़मेर का संबंध है मल्लीनाथ जी से। ठीक है, मल्लीनाथ जी से। तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में यहां पर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। कहां पर, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। अब ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये कहां लगता है, तो लूणी नदी के किनारे लगता है। लूणी नदी के किनारे लगता है। अच्छा, पशु मेला है तो कोई जानवर तो बिकता ही होगा ना। तो यहां बिकने वाला जो सबसे प्रसिद्ध जानवर है वो है थार पारकर। और थार पारकर क्या है, तो थार पारकर एक गाय की किस्म है। तो मल्लीनाथ पशु मेले में थार पारकर गाय जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदी और बेची जाती है। तो ये ध्यान रख लेना, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। नेक्स्ट, देवताओं का कौन सा युग्म बालीनाथ का शिष्य था। देवताओं का कौन सा, लोक देवताओं को कौन सा युग्म बालीनाथ का शिष्य था। मल्लीनाथ और रामदेव जी, हड़बू जी और रामदेव जी, देव जी और मल्लीनाथ जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, बालीनाथ जी के 2 चेले थे, एक तो हड़बू जी और दूसरा रामदेव जी। ये हड़बू जी है। रामदेव जी हड़बू जी दोनों क्या थे, आपस में मोसेरे भाई भी थे और दोनों के गुरु एक ही थे, बालीनाथ जी। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, पीछे क्वेश्चन आ चुका है, गोगा जी। ठीक है, गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। महमूद गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी। तो रामदेव जी का देखो जन्म जो है वो हुआ था 1405 में, भाद्रपद शुक्ल दूज को, जिसे क्या कहा जाता है, बाबा की बीज कहा जाता है। ठीक है, और जो रामदेव जी हैं ये समाधि ले रहे हैं 1458 में जाकर। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल 11 को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल 11 को ये समाधि ले रहे हैं। कहां ले रहे हैं, रूणीचा में। ठीक है, और इनसे एक दिन पहले समाधि ले रही है इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल। ठीक है, राम सरोवर तालाब के किनारे। पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरी बात नहीं बताएंगे, बस इतना बहुत है। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। तो जस्ट हमने बात करी थी खेजड़ी। खेजड़ी को जांटी भी कहते हैं, ध्यान रख लेना, कई बार खेजड़ी नाम ना आकर जांटी नाम आ जाएगा तो अटक जाओगे। तो गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कैसी आकृति में होता है, सर्पाकृति में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा मेडी कहाँ स्थित है? जस्ट हमने अभी बात करी थी पीछे, ठीक है। गोगा जी का मंदिर ददरेवा चूरू, गोगा मेडी, तो गोगा मेडी गांव में, और गोगा मेडी गांव है कहाँ? हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ जिले में। अच्छा, गोगा मेडी में क्या गिरा था बताओ? सर गिरा था कि धड़ गिरा था? गोगा मेडी में धड़ गिरा था। चलो नेक्स्ट, मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर, तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये स्थित है तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहां पड़ता है? बाड़मेर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? बाड़मेर में, ठीक है। अब इनको मैचअप करना है, आपको मिलाना है, ठीक है। तो तल्लीनाथ जी का जन्म कहां हुआ है? तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ है पंचोटा गांव जालोर में। तेजा जी का जन्म परबतसर नागौर में। देवनारायण जी का जन्म मालसेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में। और पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव हड़ौदी में। तो ये इनका मैचअप हो जाएगा। पहले का एक सब में, दूसरे का 2 सब में, तीसरे का चौथा, सी का चौथा ये रहा, और डी का तीसरा ये रहा। तो आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ऊंट नाम आते ही आंख बंद करके पाबू जी लगा देना। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं और ऊंटों का देवता भी कहते हैं। उपनामों में मैंने क्लियरली लिखवाया है पाबू जी के, प्लेग रक्षक देवता भी लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि राम जी के संदर्भ में कौन सा युग्म संगम है? देखो, हरि राम जी को मैंने आपको लिखवाया था सर्प दंश का इलाज करने वाले देवता के रूप में है, और इनके मंदिर में क्या होता है? सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। तो हरि राम जी भी क्या है? सर्प दंश का इलाज करने वाले देवता है। बाकी सारे क्या हो गए? गलत हो गए। पनरासर गांव, ये तो किसका मेला बढ़ता है? ये पनराज जी का मेला बढ़ता है जैसलमेर में, ठीक है। तो इलाज किसका करते हैं? सर्पदंश का। और हरि राम जी के मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा होती है। सांप की बम्बी या बाम्बी, यानी कि सांप के बिल की पूजा की जाती है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर 50 बार बात कर चुके हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर में जन्म, और वहीं पर इनका मंदिर है। इनकी पत्नी है रूपा दे, वो भी क्या थी? वो भी तल्लीनाथ जी, जो मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी की रानी थी रूपा दे। रूपा देवी क्या थी? धार्मिक महिला थी। तो उनका भी मंदिर है, उनका मंदिर है मालाजाल में, या मजाल गांव कहा जाता है। रुणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ में आते हैं? तो बाबा रामदेव ने कौन सा पंथ स्थापित किया था? कामड़िया पंथ, ठीक है। कामड़िया पंथ क्यों स्थापित किया? छुआछूत का उन्मूलन करने के लिए। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 मंजीरें बांधकर 13 ताली नृत्य करती है, ठीक है, रावण हत्था बजाते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत सुमेलित है? कौन सा गलत है? ठीक है, रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा में, सही है। पाबू जी का मंदिर कोल्लूमंड में, सही है। गोगा जी का मंदिर ददरेवा में, सही है। मल्लीनाथ जी का मंदिर खरनाल में, गलत। खरनाल नागौर में मंदिर है तेजा जी का, ठीक है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? अब देखो क्वेश्चन रिपीट होने लग गए, तो हो गए महमूद गजनवी के समकालीन, ठीक है। महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, छुआछूत का उन्मूलन करने के लिए। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी वृक्ष प्रतीक है गोगा जी का। गोगा जी के बारे में एक नारा चलता है, क्या नारा चलता है? गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, और गांव गांव गोगो,
ठीक है, तो गोगा जी के बारे में ये कहावत चलती है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। गोगा जी का स्थान जो होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे सर्पाकृति के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो जस्ट हमने बात करी, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है और रामदेव जी से इनका संबंध है 13 ताली का। तेजा जी के चबूतरे के थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजा जी के चबूतरे के थान को या पुजारी को क्या कहा जाता है? शरणागत, सोहर, घोड़ला या देव जी? तो कहा जाता है घोड़ला। एक्चुअल में देखो, जो तेजा जी का मंदिर जो होता है, तेजा जी के मंदिर में सांप का जो जहर उतारता है, सांप का जो जहर उतारता है, उस पुजारी या भोपा को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहीं पर एक वर्ड आता है घोड़ले, यहीं पर एक वर्ड आ जाता है घोड़ले। क्या घोड़ला और घोड़ले एक है? बिल्कुल एक नहीं है, दोनों में अंतर है। घोड़ला तो जस्ट आपने पढ़ा कि ऐसा स्थान तेजा जी के मंदिर का वो चबूतरा जहां पर सर्पदंश का इलाज किया जाता है, या वो पुजारी या भोपा जो सर्पदंश का इलाज करता है, वो क्या कहलाता है? घोड़ला कहलाता है। ठीक है, घोड़ले क्या होते हैं? तो हमने रामदेव जी में पढ़ा था कि रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ते हैं, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इन्हीं कपड़े के घोड़ों को क्या कहा जाता है? घोड़ले कहा जाता है। और ये कहां बनते हैं? पोखरण में बनते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, घोड़ला और घोड़ले का अंतर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है। तो रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो है उंड काश्मीर, बाड़मेर में। बापू जी की घोड़ी का क्या नाम है? बताओ। बाबू जी की घोड़ी का नाम कालमी, सुरसुरी, सिंहधारी या लीलन? तो बाबू जी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। एक्चुअल में ये बाबू जी की घोड़ी नहीं थी, ये थी देवल चारनी की घोड़ी। ठीक है, देवल चारनी घोड़ी थी। कहा जाता था कि केसरिया कलर की घोड़ी थी, इतनी ज्यादा फेमस थी कि 100 किलोमीटर दूर से लोग इसको पैदल देखने आते थे। ठीक है, तो ये केसर कालमी की बात होगी। घोड़ी बाबू जी की नहीं थी, घोड़ी थी देवल चारनी की। निम्न में से तेजा जी का समाधि स्थल है? सेंदरिया, सुरसुरा, ब्यावर या पर्वतसर? तो देखो, हमने तेजा जी की पूरी कहानी जब तेजा जी पढ़ी थी तब करी थी। बस यहां पर मैं दो ही बात करूंगा कि तेजा जी को काटा था एक सांप ने, उस सांप का नाम था बांसक, बांसक सांप। जो बांसक सर्प था उसने तेजा जी को काटा। ठीक है, सांप ने काटा कहां? सांप ने काटा इनको सेंदरिया में। सेंदरिया कहां काटा? सेंदरिया में। और ये सेंदरिया कहां पड़ता है? तो सेंदरिया पड़ता है ब्यावर में। अब सांप काट ले तो हाथों हाथ तो मरता नहीं आदमी, तो तेजा जी भी थोड़ा आगे गए, आगे जाकर एक स्थान आया जिसका नाम था सुरसुरा। सुरसुरा, और ये सुरसुरा कहां पड़ता है? अजमेर में। सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी समाधि भी कहां पर है? सुरसुरा में। तो सुरसुरा अजमेर में इनका समाधि है। तेजा जी की समाधि कहां है? सुरसुरा अजमेर में है। ठीक है, ध्यान रख लेना। तेजा जी को काटने वाले सर्प का नाम क्या था? बांसक। नया क्वेश्चन है। ठीक है, कहां पर काटा था? तो सेंदरिया नामक स्थान पर। और मृत्यु कहां हो रही है इनकी? सुरसुरा अजमेर में आके मृत्यु हो रही है। केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार के नामों से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी। कल्ला जी को केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। 4 हाथों वाला लोक देवता भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी है? बताओ। तो आंसर हो जाएगा देव नारायण जी। देव नारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी भी है और सबसे प्राचीन भी। फड़ जानते हो ना क्या होता है? ऐसे मतलब एक पर्दा टाइप होता है, उस पर क्या होते हैं? छोटे छोटे चित्र बने रहते हैं देव नारायण जी के जीवन, इनके चमत्कार से रिलेटेड। ठीक है, देव नारायण जी की फड़ का जो वाचन होता है वो गुज्जर भोंपा करता है। गुज्जर भोंपा करता है जंतर वाद यंत्र बजाते हुए। जंतर वाद यंत्र जो है इसे देवताओं का वाद यंत्र भी कहा जाता है।
ध्यान रखना, ठीक है। तो इनका जो फड़ का वाचन है वो गुज्जर भोपा करता है। तो भोपा क्या करेगा, फड़ का वाचन करता रहेगा, और इसके साथ में भोपी होती है। भोपी क्या करती है, लालटेन से, मान लो वो कोई जवानी की घटना बता रहा है गुज्जर भोपा गाकर, तो भोपी क्या करेगी, लालटेन से जवानी की घटना के ऊपर रोशनी करेगी। फिर मान लो कोई दूसरी घटना बता रहा है, तो भोपी क्या करेगी, लालटेन से दूसरी घटना पर रोशनी करेगी। तो फड़ जो होती है एक तरह से पर्दे टाइप से होती है, पर्दा होता है ना, पर्दे जैसी होती है, जिस पर फोट में बनी रहती है। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, बताओ। पांचोटा गांव, जालोर, कोल्लूमंड जोधपुर, नगला जहान भरतपुर, या पटोदा गांव सीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचोटा गांव की पंचोटा पहाड़ियों पर किसका जन्म हुआ है, तल्लीनाथ जी का, यहीं पर इनका मंदिर भी है। नेक्स्ट 99, ग्वालों के देवता के रूप में कौन विख्यात है, ग्वालों का देवता किसे कहा जाता है, केसरिया कुंवर जी, फत्ता जी, या देव बाबा। तो इसका आंसर हो जाएगा देव बाबा। देव बाबा को ग्वालों का देवता, चरवाहों का आराध्य देवता, चरवाहों का आराध्य देवता कहा जाता है। इसके अलावा इनको पशु चिकित्सा का ज्ञाता भी कहा जाता है, पशु चिकित्सक लोक देवता भी इनको कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना, पशु चिकित्सक लोक देवता किसे कहा जाता है, तो देव बाबा को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देव बाबा का ही बनता है, पशु चिकित्सक लोक देवता, ठीक है। चरवाहों को भोजन खिलाया करते थे, ग्वालों के लोक देवता या ग्वालों के आराध्य देवता भी इनको कहा जाता है। तो इसी के साथ में हमारा जो ये क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन है वो समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। क्वेश्चनों को मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को इस में क्वेश्चन में मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई हो या क्वेश्चन नहीं आया हो, वो पीछे जाकर लोक देवताओं की वीडियो देख सकता है। लोक देवताओं से रिलेटेड मैंने 4 वीडियो डाले हैं, उन चारों वीडियो को आप जाकर देखिए। आपको गारंटी है एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम का फेस या प्रॉब्लम को सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, बाय बाय। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय। जय 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 श्री कृष्णा।